अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साकिब सरफराज है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लोर प्लान डिज़ाइन करना सिखाऊंगा और जिन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है वो मैं आपको इन डिटेल में आपको एक एक स्टेप थॉरली आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जब हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो हम अपने ड्राइंग के यूनिट्स को सेट करेंगे। फिर हम अपनी ड्राइंग में वॉल्स डिज़ाइन करेंगे। फिर हम अपनी ड्राइंग में डोर्स और विंडोज़ ऐड करेंगे। फिर हम अपनी ड्राइंग में स्टेयर्स डिज़ाइन करेंगे। फिर हम अपनी ड्राइंग में ब्लॉक्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे और ब्लॉक्स को ऐड करना सीखेंगे। फिर हम अपनी ड्राइंग में डायमेंशंस ऐड करना सीखेंगे और लास्ट में हम अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट को ऐड करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यू ड्राइंग लेआउट सेलेक्ट करेंगे और वो सेलेक्ट करने के लिए हमने फाइल में जाना है, न्यू को सिलेक्ट करना है और हमने ये लेआउट ACAD.DWT इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो इसमें हमने अपना ग्रिड का जो टैब है उसको ऑफ कर देना है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक तो ये है कि UCS आइकन को हमने ओरिजिन पॉइंट पे रखना है। फर्स्ट हम अपनी ड्राइंग के यूनिट सेट करेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए हम कमांड देंगे यूनिट्स, इंटर करेंगे और ड्राइंग यूनिट्स में जाके हमने अपनी टाइप जो है आर्किटेक्चरल सेट करनी है। प्रिसीजन 1/4 इंचेस सेलेक्ट करना है और इंसर्टेशन स्केल हमने इंचेस में सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। नेक्स्ट हम अपने ड्राइंग के लिमिट्स को सेट करेंगे। तो लिमिट्स के लिए लिमिट्स की कमांड LIMITS इंटर करेंगे और हम फर्स्ट लोअर लेफ़्ट कॉर्नर इसी तरह एंटर कर देंगे 0 0 पे और अपर राइट कॉर्नर हम 100 फीट बाय 100 फीट का हमने ड्राइंग के लिए सेलेक्ट कर लिया और फिर जूम इंटर ऑल इंटर कर देना। नेक्स्ट हमने ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले एक कमांड देनी है ओ स्नैप की और इंटर करना है। तो हमारे पास ये ड्राफ्टिंग सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप का टैब होगा। इसमें हमने ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स हैं इन सब को हमने ऑन रखना है, चेक रखना है ताकि हम अपने मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं लाइंस के ऊपर वो हम ट्रैक कर सकें। जैसे कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट है, किसी सर्कल का सेंटर पॉइंट है, किसी लाइन का एंड पॉइंट है, इंसर्टेशन पॉइंट है, परपेंडिकुलर एरिया है, टेंजेंट है, वो हम इजीली ट्रैक कर सकें अपनी किसी भी लाइन के ऊपर। तो इसके लिए लाजमी है कि हमने ये ऑब्जेक्ट स्नैप टैब में इन जितने भी मोड्स हैं इनको हमने चेक रखना है और ओके कर देना है। नेक्स्ट हमने अपने जो है प्लॉट का एरिया हमने डिज़ाइन करना है। तो हमारा प्लॉट का एरिया है 25 फीट बाय 50 फीट। तो वो डिज़ाइन करने के लिए हम रेक्टेंगल की कमांड लेंगे, इंटर करेंगे और फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और हमने 25 फीट लेंथ हमने देनी है और 50 फीट हमने विड्थ देनी है और क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास प्लॉट का आउटर एरिया हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि हमने ये जो है हमने वॉल्स को ये शो करना है क्योंकि ये हमारी वॉल्स ड्रॉ होंगी। तो इसके लिए हमने वॉल्स को डिज़ाइन करना है। तो वॉल्स को डिज़ाइन करने के लिए हम वॉल्स की लेयर्स में वॉल्स की लेयर एक ड्रॉ करेंगे क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जो भी ड्राइंग हम ड्रॉ करेंगे वो लेयर्स में रह के हमने ड्राइंग ड्रॉ करनी है ताकि हमारे लिए आगे ड्राइंग को एडिट करना आसान हो। तो इसके लिए हम लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर को क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लेयर्स वॉल्स की लेयर बनाई हुई है। अगर आपने न्यू बनानी है तो ये न्यू लेयर का टैब है, इसको क्लिक करेंगे और अपनी लेयर का नाम जो भी आपने अपनी लेयर का नाम ऐड करना है वो आपने नाम पुट कर देना है और
मैंने अपनी वॉल्स की लेयर का कलर भी मैंने ब्राउन कलर सेलेक्ट किया। और नेक्स्ट क्योंकि मैं वॉल्स के ऊपर ड्राइंग करूँगा तो इस वॉल्स की लेयर को मैंने करंट लेयर अपनी सेलेक्ट कर देना है। तो इस लेयर को मैंने डबल क्लिक करना है, तो ये हमारी करंट लेयर सेलेक्ट हो गई है। लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर को हमने क्लोज करना है। तो ये जो आउटर बाउंड्री वॉल है इसको भी हमने लेयर्स वॉल्स की लेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। अब हमने इस बाउंड्री वॉल जो हमने वॉल बनानी है वो उसकी जो विड्थ है हमने 10 इंचेस रखनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट की कमांड अपनी लाइन जिस डायरेक्शन में भी अपनी लाइन को ऑफसेट करना है अपनी रेफरेंस लाइन से करने के लिए आपने ऑफसेट की कमांड को यूज़ करना है। तो ऑफसेट की कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे? ऑफसेट की कमांड के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है ओ इंटर, और हमने स्पेसिफाई करना है अपना ऑफसेट डिस्टेंस की इस रेफरेंस पॉइंट से हमने कितना ऑफसेट हमने लेना है अपने रेक्टेंगल का। तो क्योंकि हमने अपनी वॉल्स की विड्थ 10 इंचेस रखनी है तो हम ऑफसेट डिस्टेंस 10 इंचेस करेंगे, इंटर करेंगे। अब इस आउटर रेक्टेंगल को हमने सेलेक्ट करना है। अब हमने जिस डायरेक्शन पे मैंने ऑफसेट करना है तो उस डायरेक्शन पे मैंने क्लिक कर देना है। दैट से मैं इस बाउंड्री वॉल के राइट साइड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है राइट साइड पे 10 इंचेस को ऑफसेट कर देगा। अगर मैं इंटरनल लेफ़्ट साइड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इंटरनल एरिया रेक्टेंगल के इंटरनल एरिया में 10 इंचेस का ऑफसेट ऐड कर देगा। क्योंकि प्लॉट की बाउंड्री के इंटरनल एरिया पे हमने वॉल्स को ड्रॉ करना है, प्लॉट का एक्सटर्नल जो एरिया है वो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता। तो इसलिए हमने वॉल्स जब भी ड्रॉ करनी है हमने इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो हम ऑफसेट इंटरनल पॉइंट में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है 10 इंचेस का ऑफसेट आ गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने अब इधर रूम्स ड्रॉ करने हैं। अब मैंने इस पूरे प्लॉट को मैंने पार्टीशनिंग करना है कि मुख्तलिफ एरियाज़ को मैंने डिनोट करना है, लाइक बेडरूम, बाथरूम, किचन, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, गैलरी, जो भी हमारा जो एरिया है वो हमने डिनोट करना है, वो हमने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट हम इस लाइन से हमने ऑफसेट, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमने इंटरनल एरिया को हमने अब डिवाइड करना है तो जो इंटरनल रेक्टेंगल है उसको हमने जो ये रीजन बना हुआ है क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इसको हमने एक्सप्लोर करना है। यानी कि ये हमें सेगमेंटेड पोर्शंस में हमें चाहिए कि ये चारों लाइंस हम सेपरेटली हम एडिट कर पा सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है उसको हमने सेगमेंटेड में दोबारा से कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है एक्सप्लोड की कमांड। एक्सप्लोड की कमांड की शॉर्टकट की है एक्स इंटर। तो जिस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को हमने सेगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इंटर करना है। तो अब ये देखें कि हमारा जो इंटरनल रेक्टेंगल है वो सेगमेंटेड पोर्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे इस पोर्शन में हमने 3 फीट की गैलरी जो है ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम ऑफसेट देंगे 3 फीट। इस इंटरनल लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इंटरनल एरिया में ही मैंने माउस कर्सर को लेके जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास 3 फीट की गैलरी ड्रॉ हो गई है। इसी तरीके से ये हमारी जो वॉल हैं ये 10 इंचेस की हैं तो इसको मैं 10 इंचेस का ऑफसेट दूंगा। और ये जो है ये जो लाइंस क्रॉस हो रही हैं जैसे कि इनको मैंने ट्रिम कर लेना है क्योंकि ये हमारी वॉल्स होंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने जो है यहाँ पे हमने ड्राइंग रूम बनाने हैं। तो ड्राइंग रूम के लिए हमने जो ये हमारे विड्थ है इस रूम की, ये लेंथ और ये विड्थ। लेंथ हमने सेंटर पॉइंट से, ये जैसे मिड पॉइंट है,
इधर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारे दोनों रूम्स इक्वल साइज़ के हों। तो मिड पॉइंट इस लाइन पे जाके मैंने लाइन की कमांड से इस लाइन पे जाके मिड पॉइंट से मैंने लाइन खींचनी है और एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट मैंने लाइन खींचनी है और 12 फीट मैंने एंटर किया। तो ये देखें कि मेरी लाइन 12 फीट की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसी तरीके से ये हमारी वॉल का मिड पॉइंट है, तो हमने इस लाइन को ऑफसेट देना है 5 इंचेस का दोनों साइड पे, राइट और लेफ़्ट पे, ताकि हमारी टोटल वॉल 10 इंचेस की हमारी ड्रॉ हो जाए। तो राइट साइड पे मैंने 5 इंचेस का ऑफसेट दिया, लेफ़्ट साइड पे 5 इंचेस का ऑफसेट दिया और सेंटर लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने लाइन को ट्रिम कर दिया। इसी तरीके से इस लाइन को यहाँ से मैंने क्लिक किया इस एंड पॉइंट से और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पे जाके मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया। इसी तरीके से यहाँ से भी मैंने लाइन सेलेक्ट की और परपेंडिकुलर पे जाके मैंने इसको भी ड्रॉ किया। अब इनको भी मैंने ऑफसेट देना है 10 इंचेस का। तो ये मैंने 10 इंचेस का दोनों को ऑफसेट दे दिया। अब ये देखें कि हमारी ये दोनों लाइंस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों ये कॉन्टिन्यूस लाइन है ये हमारी। तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड है, जॉइन की कमांड। तो अगर दो लाइंस दो सेगमेंट में मौजूद हैं तो उनको हमने एक लाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जॉइन की कमांड है। जॉइन की कमांड की शॉर्टकट की है जे इंटर। दोनों लाइंस को मैंने सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो ये देखिए कि हमारी ये दोनों लाइंस एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से हमने इन लाइंस को ट्रिम कर देना है। नेक्स्ट हमने ये जो एरिया हमने डिनोट करना है, लेफ़्ट साइड पे हमने टीवी लॉन्च ड्रॉ करना है और राइट साइड पे हमने अपना किचन ड्रॉ करना है। दोनों की जो विड्थ है वो सेम होगी, लेकिन लेंथ हमने दोनों की डिफरेंट रखनी है। तो विड्थ हमारी इस लाइन से हमने ऑफसेट देना है जो है 12 फीट और 10 इंचेस ऑफसेट। इस लाइन को सिलेक्ट किया, नीचे क्लिक किया, तो ये हमारा 12 फीट 10 इंचेस का ऑफसेट हो गया। इस लाइन को हमने फिर 10 इंचेस की वॉल डिनोट करना है, 10 इंचेस का ऑफसेट दिया, इन लाइंस को ट्रिम कर दिया हमने। अब किचन मैंने ये वाला एरिया मैंने किचन डिनोट करना है, तो इस लाइन से मैंने ऑफसेट लेना है 6 फीट बाय 6 इंचेस। ये हमने ऑफसेट दे दिया 6 फीट बाय 6 इंचेस का और 10 इंचेस की हमने वॉल ड्रॉ कर दी और यहाँ से हमने इन दोनों को ट्रिम कर दिया। इसी तरीके से ये हमारे पास किचन और ये हमारे पास टीवी लॉन्च डिनोट हो गया। इसी तरीके से अब हमारे पास ये ड्राइंग रूम है और ये हमारे पास कार पोर्च होगा और ये हमारी गैलरी। हमने यहाँ से भी जो फ्रंट गैलरी है वो भी हमने तकरीबन 4 फीट का एरिया ये हमने छोड़ना है, ताकि यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक को डिनोट करना है। तो हम इस आउटर इस लाइन को हमने ऑफसेट देना है 4 फीट का। तो ये हमने इसको 4 फीट का ऑफसेट दे दिया और 10 इंचेस की वॉल ड्रॉ कर दी। इनको हमने ट्रिम कर देना है इन लाइंस को। अब हमारे पास ये जो एरिया कार पोर्च का होगा और ये हमारा जो है ड्राइंग रूम का होगा। तो हमारा ड्राइंग रूम का ये जो लेंथ है ये हमारी जो है 10 फीट बाय 9 इंचेस का ऑफसेट हमने देना है इस लाइन से। तो ये लाइन सेलेक्ट की, तो ये हमारे पास 10 फीट और 9 इंचेस का ऑफसेट हमने दे दिया और इसको हमने 10 इंचेस वॉल ड्रॉ कर दी और ये लाइन्स हमने
अब ये देखें कि ये हमारा कार पोर्च जो है यहाँ तक होगा, इन लाइंस को भी हमने ट्रिम करना है। तो फर्स्ट मैं इस लाइन को इस लाइन तक मैंने एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड के लिए मैं एक्सटेंड की कमांड यूज़ करूँगा, EX एंटर। इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा जो कि फाइनल जहाँ तक मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करना है उसको पहले सेलेक्ट किया, एंटर किया। जिस लाइन को मैंने एक्सटेंड करना है उसको क्लिक किया, तो ये हमारी लाइन इधर तक एक्सटेंड हो गई। तो इस तरीके से मैं अब ये जो दोनों लाइंस हैं इनको मैंने ट्रिम कर दिया, इस लाइन को ट्रिम कर दिया और इन दोनों लाइंस को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास ये कार पोर्च हो गया, ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, ये हमारा टीवी लॉन्च हो गया, ये किचन, ये जो दोनों हमारे जो है बेडरूम हो गए और ये हमारी बैक साइड पे गैलरी हो गई। इसी तरीके से हमने जो है अटैच बाथ, इन दोनों बेडरूम्स में हमने अटैच बाथ ऐड करने हैं। तो हमारे अटैच बाथ जो है इन कॉर्नर्स पे होंगे। इस बेडरूम के लिए इस कॉर्नर पे अटैच बाथ होगा और इसके लिए इस कॉर्नर पे होगा। तो हम पहले इस बेडरूम का अटैच बाथ बनाएंगे। तो अटैच बाथ की जो हमारे पास जो साइज़ है, इस लाइन से हमने ऑफसेट देना है 5 फीट का। ये हमने 5 फीट का ऑफसेट दे दिया और इस लाइन से हमने ऑफसेट देना है 5 फीट 3 इंचेस का। इस लाइन से हमने 5 फीट 3 इंचेस का ऑफसेट दे दिया और इधर से हमने लाइन को ट्रिम कर दिया। अब ये जो इंटरनल पार्टीशनिंग वॉल है, जो बाथरूम की पार्टीशनिंग वॉल है, इसको हमने इसकी जो हमने विड्थ रखनी है वो हमने 6 इंचेस रखनी है। तो हम ऑफसेट देंगे 6 इंचेस का। ऑफसेट कर दिया हमने इस तरफ, इधर हमने ऑफसेट कर दिया और इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया। कभी कभार ऐसे भी होता है कि कभी कभार आपकी लाइन दोनों ज्वाइन नहीं होती। जैसे कि अब मैं ये ज्वाइन की कमांड एंटर कर रहा हूँ, इन दोनों लाइंस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारी लाइन हमारी ज्वाइन नहीं हो रही। इसके लिए एक क्या कह लें कि एक शॉर्टकट मैं आपको एक बताता हूँ कि आपने पॉली लाइन लेनी है, PL एंटर करना है। आपने इस पॉइंट से पॉली लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे एक राइट एंगल जो है 90 डिग्री की पॉली लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। एक्सटेंड की कमांड सेलेक्ट करनी है। जिस लाइन तक हमने इन लाइंस को एक्सटेंड करना है तो उस लाइन को मैंने क्लिक किया, एंटर किया। जिन लाइंस को मैंने एक्सटेंड करना है उनको अब क्लिक करूँगा। इसको मैंने एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो ये देखें दोनों ज्वाइन हो गई हैं। इस पॉली लाइन को हमने, रेफरेंस लाइन को हमने डिलीट कर दिया और इन कॉर्नर्स को हमने ट्रिम कर दिया। तो ये हमारे पास 6 इंचेस की पार्टीशनिंग वॉल हमारे पास ड्रॉ हो गई है। इसी तरीके से सेम इसी साइज़ का अटैच बाथ हमने इस बेडरूम में भी ऐड करना है। तो बजाय हम दोबारा से हम इन लाइंस को ड्रॉ करें, हमारे पास एक कमांड है मिरर की कमांड, जो मैंने आपको मॉडिफाई टूल बार के लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। मिरर की कमांड कैसे है कि MI शॉर्टकट कमांड है, इंटर करना है, इन लाइंस को पार्टीशनिंग वॉल्स को सिलेक्ट करना है और इस प्लॉट के किसी भी सेंटर पॉइंट को, जैसे कि ये प्लॉट का आउटर बाउंड्री वॉल का सेंटर मिड पॉइंट है, इसको सिलेक्ट करना है और हमने ऑर्थो मोड ऑन करके 90 डिग्री पे लाइन लेके जाके कहीं पे भी क्लिक कर देनी है। 90 डिग्री पर क्लिक करना है और हमने सोर्स ऑब्जेक्ट भी रखना है। तो इसके लिए मैं नो एंटर करूँगा। तो ये देखेंगे हमारे पास एग्जैक्ट इसका मिरर हमारे पास इधर भी ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से हम ये इंटरनल लाइंस को ट्रिम कर देंगे। ये हमारे पास जो है अटैच बाथ की वॉल्स ऐड हो गई हैं। इसी तरीके से हमने इस कार पोर्च में एक यहाँ पे एक थर्ड
वॉशरूम जो है, जो एक्सटर्नल वॉशरूम होगा, बाथरूम होगा, वो यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है, जो कि हमारी यहाँ पे स्टेयर्स ड्रॉ होंगी। तो उस स्टेयर्स के नीचे ये हमारा जो है वॉशरूम होगा। तो वो हमने कितना ऑफसेट लेना है उनके लिए, ऑफसेट की कमांड लेनी है। इस लाइन से मैंने जो है एक्सटर्नल वॉशरूम का जो है 3 फीट ऑफसेट लेना है। इस लाइन को सिलेक्ट किया तो 3 फीट किया, और द गेन ऑफसेट इस लाइन को मैंने 6 फीट करना है। इस लाइन को सिलेक्ट किया 6 फीट। इन लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया, और ये भी मेरी पार्टीशनिंग जो है, ये पार्टीशनिंग है। तो इन वॉल्स को भी मैं 6 इंचेस की वॉल्स डिनोट करूँगा। ये मेरी 10 इंचेस की नहीं होगी, तो मैं ऑफसेट करूँगा 6 इंचेस, और इन दोनों लाइंस को मैंने 6 इंचेस का ऑफसेट दे देना है। इन दोनों को भी ज्वाइन करना है। ये भी जैसे आप देखेंगे ये भी लाइंस ज्वाइन नहीं हो रही, तो इसका भी वही टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। पॉलीलाइन ड्रॉ की, एक्सटेंड की कमांड, इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, दोनों लाइंस को क्लिक किया तो ये दोनों एक्सटेंड होगी। रेफरेंस लाइन को डिलीट कर दिया, और इनको एक्स्ट्रा लाइन को हमने ट्रिम कर दिया, और इन लाइंस को भी हमने ट्रिम कर दिया। इस तरीके से ये हमारे पास इस प्लॉट को हमने मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहना है तो बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।